भारत में अक्सर साधुओं और सनातन को मानने वालों पर जानलेवा हमला होता रहता है। कभी कोई कट्टरपंथी तो कभी कोई असामाजिक तत्व ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। पालघर में साधुओं के साथ जो दरिंदगी की गई थी वो हम सबको याद है। अब ऐसी ही एक दरिंदगी का मामला यूपी से सामने आ रहा है, जहां साधु के साथ हैवानियत की गई है। आज के स्पेशल स्टोरी में हम बात करेंगे यूपी के बहराइच में हुई दर्दनाक घटना की, जो आपको डरा सकती है। साथ ही बात करेंगे ऐसी ही कुछ और घटनाओं की जिसमें साधुओं को बेरहमी से निशाना बनाया गया था। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी। यूपी में साधु के साथ हैवानियत, गला घोट कर की गई हत्या, फिर से दोहराया गया पालघर। साधुओं की हत्या में था मिशनरियों का हाथ। घटना उत्तर प्रदेश के बहराइच की है, जहां एक साधु की हत्या कर दी गई। साधु का शव आश्रम में लहूलुहान हालत में मिला है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कही है। जानकारी के अनुसार थाना खैरी घाट के मकरंदपुर गांव के बाहर भैरव दास नामक कुटी बनी है, जहां अज्ञात लोगों ने काशीराम आर्या नाम के साधु की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि साधु थाना रामगांव क्षेत्र के रेहुआ मंसूर गांव के निवासी थे। साधु पिछले 5 साल से मकरंदपुर गांव के बाहर कुटी बनाकर रह रहे थे। उनका शव कुटी में बिस्तर पर पड़ा देखा गया। इस दौरान उनका हाथ बंधा हुआ था, इसके साथ ही आंख और नाक से खून बह रहा था। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय थाना खैरी घाट के थाना प्रभारी संजय सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर मुआयना किया। इस दौरान फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी ने कहा कि कांशीराम आर्य लगभग 5 साल से कुटी में रहते थे। उनकी उम्र करीब 70 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। बता दें कि ये साधुओं के साथ ऐसी घटनाएं कोई पहली बार नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर की घटना हम सबको याद है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं के साथ जो वारदात हुई थी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। घटना का जो वीडियो सामने आया था उसमें साफ तौर पर भीड़ का उन्माद, 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। इस दौरान पुलिस वाले भी चुपचाप देखते रहे, ना कोई रोकने वाला था और ना ही कोई टोकने वाला। भीड़ के हाथ में जो आया उसी से साधुओं पर प्रहार किया जा रहा था और देखते ही देखते भीड़ ने दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर को पीट पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार दोनों साधु अपने गुरु के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुंबई से सूरत जा रहे थे। इसी पालघर के कासा पुलिस स्टेशन के गढ़चिचले गांव में लोगों ने साधुओं और उनके ड्राइवर को बुरी तरह पीटा। खबर मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। साधु और उनके ड्राइवर को पुलिस ने इस गाड़ी में बैठाया, लेकिन भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर भी हमला कर दिया। पुलिस प्रशासन का दावा था कि पिटाई कर रहे लोगों से अपील की गई, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। अफवाह की आग में झुलसती भीड़ अपना आपा खो चुकी थी और नतीजा सबके सामने है। भीड़ के बीच से पुलिस वाले जैसे तैसे साधुओं को लेकर अस्पताल की ओर निकले, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। पालघर की इस घटना को लेकर खूब बवाल हुआ और ये हंगामा दिल्ली तक पहुंच गया। मिली जानकारी के अनुसार इन साधुओं का नाम स्वामी कल्पवृक्ष गिरी और स्वामी सुशील गिरी था, जिनका संबंध जूना अखाड़ा से था। वहीं इनके ड्राइवर का नाम नीलेश तेलगड़े था। उस दौरान पुलिस ने बताया था कि फिलहाल हत्या में शामिल कुल 110 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही हत्या की उच्च स्तरीय जांच हो रही है। हिरासत में लिए गए 9 नाबालिगों को सुधार गृह भेज दिया गया। इसके अलावा 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया था। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद शिंदे गुट ने दांव खेलते हुए पालघर मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से कराने की सोची, जिसके लिए शिंदे सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा हलफनामा भी दायर किया गया, जिसमें कहा गया कि महाराष्ट्र सरकार पालघर मामले की जांच सीबीआई से कराना चाहती है। इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को सीबीआई जांच की इजाजत दे दी थी, जिसके बाद अब पालघर साधु हत्याकांड की जांच का रास्ता साफ हो गया था। आरएसएस संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी इस घटना पर खेद जताया था। अपने संबोधन में भागवत ने कहा था कि पालघर की घटना को लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। क्या यह कृत्य होना चाहिए था? क्या कानून व्यवस्था को हाथ में लेना सही था? पुलिस उस दौरान क्या कर रही थी? वहीं दूसरी तरफ अखिल भारतीय संत समिति ने पालघर मॉब लिंचिंग के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच करने की अपील की थी और आरोप लगाया था कि साधुओं की हत्या
चर्च मिशनरियों और नक्सलियों के गठजोड़ का परिणाम है। बताया जाता है कि भीड़ को सीपीएम नेताओं ने उकसाया था और पूरी घटना एक पूर्व नियोजित साजिश थी। जिस क्षेत्र में लिंचिंग हुई वह ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों का केंद्र है, जिन पर अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्र में आदिवासियों को जहर देने का आरोप है। ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रेरित इस क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे धर्म परिवर्तन हुए हैं। पुलिस ने तीनों लोगों को एक सुरक्षित वन चौकी में रखा था। तभी कथित तौर पर सीपीएम के नेताओं के इशारे पर भीड़ अचानक मौके पर पहुंची और तीनों पर लाठियों से हमला कर दिया। जिन 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया था वे सभी सीपीएम के कार्यकर्ता हैं और जो लोग फरार हैं वे भी सीपीएम के कार्यकर्ता बताए जाते हैं। इसके साथ ही ईसाई मिशनरी से संबंध रखने वाले कश्तकारी नामक एनजीओ के प्रमुख सिराज बलसारा हिरासत में मौजूद लोगों की जमानत कराने का काम भी कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं साबित करता है कि इस पूरी घटना में सीपीएम का हाथ था। आरोप यह भी लगाया गया कि इस घटना के पीछे स्थानीय सीपीएम विधायक कॉमरेड विनोद निकोले का दिमाग था। पालघर जैसी घटना कोई पहली और आखिरी घटना नहीं थी। महाराष्ट्र में पालघर जैसी घटना फिर दोहराई गई साल 2022 में। महाराष्ट्र के सांगली जिले में बच्चा चोरी के आरोप में 4 साधुओं पर भीड़ ने धावा बोल दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। जिसके बाद साधुओं की पिटाई को लेकर सियासत तेज हो गई थी। इस घटना को लेकर शिवसेना ने कहा था कि शिंदे सरकार में कानून व्यवस्था फेल है। शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा था कि यह दुर्भाग्य की बात है कि संतों की भूमि कहे जाने वाले महाराष्ट्र के सांगली जिले में 4 साधुओं की पिटाई की गई और स्थानीय प्रशासन मूक दर्शन बना हुआ रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर वोट बटोरने वाली पार्टी बीजेपी के एक भी विधायक घटनास्थल पर नहीं गए। इससे साफ है कि बीजेपी सिर्फ दंगा फसाद और नफरत की राजनीति में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में एक बहुत बड़ा अंतर है, जिसे समझने की जरूरत है। बीजेपी सिर्फ हिंदूवादी होने का ढोंग कर रही है। वास्तव में बीजेपी को सिर्फ अपना वोट बैंक तैयार करने और किसी तरह छल बल और भ्रष्टाचार से सत्ता पर काबिज होने की ललक है। हालांकि ये राजनीति से प्रेरित बयान था। ऐसी घटनाओं को लेकर बीजेपी अक्सर फ्रंट फुट पर नजर आती है। बता दें कि ये घटना सांगली जाट तहसील के लवांगा गांव की थी। यूपी के रहने वाले 4 साधु एक कार में कर्नाटक के बीजापुर से पंढरपुर के मंदिर की ओर जा रहे थे। इस दौरान वे लोग किसी गांव के एक मंदिर में रुके थे। यात्रा फिर से शुरू करते समय उन्होंने एक लड़के से रास्ता पूछा था। इससे कुछ स्थानीय लोगों को शक हुआ कि वे बच्चे का अपहरण करने वाले गिरोह हैं। ये बात गांव में तेजी से फैल गई और स्थानीय लोगों ने साधुओं को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार साधु उत्तर प्रदेश के किसी अखाड़े के सदस्य थे। महाराष्ट्र के पालघर में भी ऐसी एक घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है, जिसमें साल 2020 में बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने 70 साल के साधु कल्पवृक्ष गिरी और 35 साल के साधु सुशील गिरी के साथ उनके ड्राइवर निरेश तेलगाड़े की हत्या कर दी थी। दोनों साधु अपने गाड़ी से मुंबई से सूरत जा रहे थे, तभी पालघर के घड़चिचले गांव में भीड़ ने उनकी हत्या कर दी थी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।